आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव न नाथ उतराई चहूं। आप सोचें कि मैं आपसे उतराई चाहता हूं। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बदले में मैं जो तुम्हें पार करूंगा उसका किराया भी तुमसे मांगने वाला नहीं हूं। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। बर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखारहूं। तब लग न तुलसीदास, नाथ कृपालु पार उतार। नहीं उतारूंगा तब तक पारा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाँ, अगर तुम्हें मेरी नाव में नहीं बैठना तो ठीक है, मैं आगे आगे चलता हूं। आपके गंगा जी का एक चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है, कहां कितना जल है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ऐसे ही पार करवा दूंगा, लेकिन नाव में तुम्हें नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि मेरा कोई और धंधा है। यही प्रतिपालहूं सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारो। और कोई धंधा मैं जानता नहीं, भूखे मर जाएंगे हम लोग। और आपको ये शोभा नहीं देगा अगर मेरे पेट पर लात लगती है तो। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे स्वामी, अगर सचमुच आप पार होना चाहते हैं तो मेरा काम यही है। कितने संत ऋषि मुनि भी आते हैं, हम उनसे कोई कीमत नहीं लेते, उनको ऐसे ही पार करा देते हैं। सारा जीवन हमने कमाया है, आप सौभाग्य से आज आए हैं, हम कोई उतराई आपसे नहीं लेंगे, आपको यूं ही पार उतार दे। बस बदले में कोई श्रद्धा से ना सही, प्यार से नहीं, बस अपनी नाव बचाने के लिए आपके चरण धोना चाहता हूं। उससे मुझे मना करने की कोशिश मत कीजिए। सुन के वट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे। शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे मेरे प्रभु, मेरे सदगुरु, मेरे संत। हृदय के भाव पर ध्यान देंगे, आपके सच्चे प्यार पर ध्यान देंगे। केवट के शब्द बहुत अटपटे हैं, लेकिन प्रेम में लपेटे हुए हैं। प्रभु उनको सुनकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा दिए उन वचनों को सुनकर के। लेकिन मुस्कुराएंगे, कल जहां हमने प्रसंग को विश्राम दिया था, आज वहीं से प्रारंभ फिर करते हैं। किसी से बात चल रही हो और मुस्कुराने का भाव आए तो उसी को देख करके मुस्कुराएंगे, किसी दूसरे को नहीं। अगर किसी और की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं तो लगता है कि कोई और राज है जिसकी वजह से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैंने कल आपको बताया, ये पूर्व जन्म में कछुआ था, क्षीर सागर में रहता था। मन में भाव आया, प्रभु के चरण छू करके अपने आप को कृतकृत्य करने की कोशिश करता हूं। ये सुंदर भाव लेकर के ये प्रभु के चरणों की ओर, शेष शैया की ओर बढ़ा है। जो अंतर कथा मिलती है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, देखा कि एक जल जीव प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ रहा है, कोई कष्ट न पहुंचा दे, कोई क्षति न पहुंचा दे। उसे हाथ मार के नीचे गिरा दिया। उसने फिर प्रयास किया, लक्ष्मी जी ने फिर गिरा दिया, फिर प्रयास किया, अनेक बार प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जी ने चरण की तरफ बढ़ने नहीं दिया। आखिर में शेषनाग ने देखा कि एक जीव मां को परेशान कर रहा है। जैसे ही इस बार कछुआ आगे बढ़ा प्रभु के चरणारविंद छूने के लिए, उसने मारी फुंकार और उसे यहीं पर खत्म कर दिया है। यही कछुआ आगे जल में केवट बनता है। और हमने तो यही सुना है, यम यम भाव स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र, यम यम जो जो भाव स्मरण करता हुआ त्यजन्ते कलेवरम, इस कलेवर का परित्याग करता है जीव, इसकी गति उस पर निर्भर करती है, इसको वही आश्रित। जिस भाव को हृदय में रखता हुआ ये शरीर का परित्याग करता है, मृत्यु कैसे हुई, कहां पर हुई, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तरायण में हुई या दक्षिणायन में हुई, किस बीमारी से हुई या सामान्य हुई, ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं।
बहुत आगे जाकर के विचार करें तो मैं तो इसका नहीं कि शरीर आपका किस प्रकार से गया है, किस अवस्था में गया है, मैं तो इसका है कि किस भाव का स्मरण करते हुए आपने शरीर का त्याग किया। अगर उसका स्मरण करते हुए इस शरीर का परित्याग करते हैं तो योगियों को भी दुर्लभ गति तुम्हें सहज में प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई असंभव नहीं। राम राम कह तन तजहि पावहि पद निर्माण। वो राक्षस भी अंत समय में अगर परमात्मा का स्मरण करते हुए इस शरीर का परित्याग करते हैं, वो पद प्राप्त करते हैं जो अच्छों को सुलभ नहीं हो पाता है। अंत काले चमावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अंत समय में भी मेरा स्मरण करते हुए अगर इस शरीर का परित्याग करे, हरि बोल हरि बोल। लेकिन अंत समय में कौन परमात्मा के नाम का स्मरण करेगा, कौन अच्छे भाव रखेगा, जिसका सारा जीवन का अच्छा अभ्यास बना होगा। कोई कहे कि जब अंत समय में ही स्मरण करके इस शरीर का परित्याग करें तो अच्छी गति मिलती है, तो सारा जीवन लेने की क्या आवश्यकता है, आखिरी टाइम में ले लेंगे ना। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे शरीर का अंत कब होगा, कहां होगा, कौन सा अंतिम क्षण होगा, तुम्हारा आखिरी सांस तुमने कहां लेना है, कब लेना है, किस प्रकार से लेना है, तुम जानते हो? और अगर जानते भी हो तो याद रखना, आखिरी समय में ध्यान उसी तरफ जाता है जिधर सारा जीवन अभ्यास बना होता है, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। सारा जीवन अभ्यास जहां बना हुआ है, आपका आखिरी समय ध्यान वहीं पर जाएगा। इसलिए कहते हैं परमात्मा की स्मृति एक क्षण के लिए भी कभी न हो जाए हमसे, एक क्षण के लिए भी विस्मृति ना हो जाए, हर क्षण स्मृति रहे, अहिर्निश। विशेष तौर से कल जो एक प्रश्न किया था किसी ने कि क्या गुरु मंत्र का जप हम हर स्थिति में हर समय कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं आपसे, पवित्रता पूर्वक नियम पूर्वक तो आप कीजिएगा ही, लेकिन किसी भी दशा में, किसी भी हालत में, किसी भी काम को करते हुए और कहीं पर भी आप कभी भी गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, इसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं आती। चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते जागते, यहां तक कि शुद्ध अशुद्ध किसी भी स्थिति में शारीरिक अशुद्धि है, परिवारों में कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं, कर्म कांड में आपके लिए रोक लगाई जा सकती होगी, लेकिन गुरु मंत्र का जप करने में, अपने इष्ट का स्मरण करने में किसी भी वेद ने, किसी शास्त्र ने, किसी ग्रंथ ने, किसी महापुरुष ने कोई रोक नहीं लगाई है, क्योंकि इस जीवन का अंत पता नहीं कब हो जाए और सारा जीवन का अभ्यास हमारा फिर वही होगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। सारा जीवन अभ्यास करते रहे पर आखिर में परिवार में उसकी मृत्यु हो गई ना, अशुद्धि हो गई है, अब हम प्रभु का नाम कैसे ले लें, एक आम इस प्रकार की धारणा लोगों की बन गई है। उसका तो पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन तुम्हारा अभ्यास तो बेकार हो जाएगा। प्रभु का स्मरण तो कभी एक क्षण के लिए भी छोड़ने की कोशिश मत करना। सारा जीवन अभ्यास की आवश्यकता है। जन्म मैंने हमेशा कहा, कहां पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वो अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अब तो तुम संवार सकते हो तो अपनी मृत्यु को संवार सकते हो, इसी को संवारने की कोशिश करो। जन्म तो जहां होना था, जिस घर में होना था, जिस कुल में होना था, जिन परिस्थितियों में होना था, जिस वातावरण में होना था, जिन लोगों के बीच होना था, हो गया। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम चाहो तो जहां हो वहीं पर अपने जीवन को संवार सकते हो, और उसके लिए तुम्हें इस जीवन का जब अंत हो, ऐसा हो, हरि बोल, जोर से बोलो ना। दुनियादारी में भी मैंने आपसे कहा था कि जब तुम पैदा हुए थे हर कोई खुश हुआ था, हर कोई हंस रहा था, एक तुम रो रहे थे क्वां क्वां करके। मजा तब है तुम्हारे जीवन का जब इस शरीर का अंत हो तो सारी दुनिया रो बिलख रही और तुम हंसते हुए जाओ, दृश्य पलटा हुआ नजर आए। जब तुम जन्मे जगत में, जग तो हंसा तुम रोए, पर कुछ ऐसी करनी कर चलो, तुम तो हंसो जग रोए, तब मजा आए। हरि बोल, जोर से बोलो ना। इस मृत्यु को संवारना है, और मृत्यु तभी संवरेगी जब सारा जीवन हमारा अच्छा अभ्यास होगा। शायद इसीलिए लोग प्रार्थना करते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंशी
बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। लोग अपने अपने भाव से विभिन्न प्रकार से प्रभु से प्रार्थना किया करते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। अच्छा स्मरण हो, अच्छा भाव हो, अच्छा चिंतन हो, और कम से कम गलत तरीके से तो इस शरीर का हमारा दुखद अंत तो न करने की कोशिश करें। ये चादर है, समय पर फटती है, दुख नहीं होता है। इस्तेमाल करते करते पूरी गल चुकी है, अब इसे हटाने में हमें कोई दुख की स्थिति नहीं आती हमारे सामने। अब वह बहुत टाइम हो गया, अब तो देखो दूसरे ले लेते हैं क्योंकि अब बेकार हो चुकी है। सारे लोग भी कहने लग जाते हैं, हमें भी लगता है कि अब इसे बदल दें तो ठीक रहेगा। समय आने पर अगर ये फटती है तो इतना दुख नहीं होता है हमें। लापरवाही से अगर फटे, हमारी लापरवाही से, लोग भी हमें मूर्ख कहते हैं, देख के नहीं चल सकते थे, हमें भी दुख होता है। क्या हो गया? अरे यार बस वो ध्यान नहीं रहा, वहां से निकल रहे थे, बस उलझ गई उसमें और हरि बोल। समय पर फटे हमें कोई दुख नहीं होगा। इसे लापरवाही से फाड़ने की कोशिश मत करना। और एक मूर्खता के कारण, लापरवाही तो क्या कई बार मूर्खता करते हैं, हम इसे कुल्हाड़ी से धोने की कोशिश करते हैं। अंधश्रद्धा हमारे सामने आती है और हम कहते हैं हे राम रक्षा करना, तुम्हारे नाम में तो बड़ी शक्ति है, चमत्कार है प्रभु। हम तुम्हारा नाम लेकर के इसे कुल्हाड़ी से धोने की कोशिश कर रहे हैं। ये फटनी नहीं चाहिए, चाहे तुम कितनी भी श्रद्धा से पुकार लेना, कुल्हाड़ी से अगर कपड़े धोगे तो वो फटेंगे। राम तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाले। उस राम ने तुम्हें बुद्धि दी है कि कपड़े कुल्हाड़ी से नहीं धोए जाते हैं। लापरवाही से इसे फाड़ने की कोशिश मत करो, मूर्खताओं के कारण इसे फाड़ने की कोशिश मत करो। तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, कुछ ऐसा कर लेते हो कि दूसरे के भी जीवन का अंत कर सकते हो उस मूर्खता के कारण, और अपने भी इस महान उपलब्धि का, इस महान जीवन का अंत करने की कई बार कोशिश कर लेते हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। लड़ाई झगड़े के कारण अपने शरीर का कई बार अंत कर बैठते हो, औरों के भी शरीर का अंत कर देते हो। गंदी चीजों का सेवन करके इस शरीर का अंत करने की कोशिश करते हो। हरि बोल। उसने भेजा है, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर स्वस्थ रहना है, इस जीवन को बनाए रखना है, समय से पहले जानबूझ करके लापरवाही या मूर्खता से समाप्त करने की कोशिश, मूर्खता नहीं करनी है, तो अपनी दिनचर्या को नियमित बनाने की कोशिश करो, संतुलित बनाने की कोशिश करो, संयमित बनाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है समय से पहले इस चादर को फाड़ने का, तो लापरवाही से मत फाड़ना। हरि बोल। मूर्खताओं के कारण मत फाड़ना। अगर किसी को चोट लगी है, उस पर पट्टी बांधने के लिए फाड़ देना ना। कोई ठंड से ठिठुर रहा है, तुम्हें भी चाहिए, किसी के पास लज्जा निवारण के लिए भी वस्त्र नहीं है, तुम्हें भी चाहिए और उसको भी चाहिए, तो बेशक फाड़ करके दे देना। कोई तुमको मूर्ख नहीं कहेगा, उपहास के पात्र नहीं। यानी अगर तुम्हें इतना ही शौक है समय से पहले इसे फाड़ने का, जीवन रूपी चादर को फाड़ने का, तो किसी की जान बचाने के लिए चाहे इस जीवन को भी समाप्त कर दो, या राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर इस जीवन को भी समाप्त कर दो, तो लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, तुम्हें मूर्ख या लापरवाह कहने की कोशिश करेंगे। इतना ही अगर तुम्हें शौक है तो किसी की जान बचाने के लिए इस जान को गंवाओ ना, राष्ट्र की रक्षा के लिए। हरि बोल। धर्म के लिए कुछ करते हुए इस शरीर को भी, अगर हरि चैतन्य तो दावे से कह रहा है
उसकी कृपा से राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए अगर सर्वोच्च सब कुछ भी अर्पण करने का मौका मिल जाए तो मेरी किस्मत जाग जाए। वरना तो इसे ध्यान से रखो भाई, इसे व्याकार में नष्ट करने की कोशिश मत करो, समय से पहले इसे बर्बाद करने की कोशिश मत करो, पता नहीं ये मौका फिर सारा जीवन आपका अच्छा अभ्यास होगा, अंत समय में ध्यान भी आपका अच्छा होगा, और अंत समय में ध्यान अच्छा होगा तो आपकी गति अच्छी ही होगी, कभी बुरी नहीं हो सकती। श्री राम ने, कल जो मैंने आपको उदाहरण सुनाया, श्री राम बात कर रहे हैं केवट से, लेकिन मुस्कुराते हैं लक्ष्मण और सीता की तरफ देख करके। लगता है उसी घटना का एहसास कराना चाहते हैं, हे लक्ष्मण, हे सिया, तुम भी जानते हो तुम कौन हो, और मैं तुम्हें बता दूं, ये केवट कोई और नहीं, वही कछुआ है जो मेरे चरण छूने का भाव लेकर के आगे बढ़ रहा था, पर सिया तुमने इसे बार बार धक्का मार करके हटा दिया था। फिर बार बार प्रयास करने पर हे लक्ष्मण, शेषनाग रूप में तुमने ही इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। यही भाव लेकर के इसने शरीर का परित्याग किया है। तब तो चरण भी तुम दोनों ने नहीं छूने दिए, आज ये रगड़ रगड़ करके चरण धोने वाला है। रोक सकते हो तो रोक लो, अब ये रुकने वाला नहीं। विहसे करुणा ऐन, विहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन। जानकी और लक्ष्मण को देख करके मुस्कुरा रहे, हे लक्ष्मण और जानकी ये वही है, कोई और नहीं है। अनेक अंतर कथाएं मिलती हैं, और एक तो मैं कई बार सुना चुका हूं। प्रसंग के बीच में अगर मौका मिल रहा है तो हल्का सा इशारा करता हूं। अयोध्या में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। होली का उत्सव सतयुग से हमारे सामने आया है, रूप बदलता चला गया है, विकृत होता चला गया है, यह बात अलग हो सकती है। समय समय पर उसमें बड़े अच्छे संशोधन किए गए थे, पर हमने उनको भी विकृत करने की कोशिश की है। वर्ष भर की दुश्मनियां होली के दिन मिटा देते थे लोग हमारे देखते देखते, पर आज तो होली के दिन दुश्मनियां पैदा हो रही हैं। ये कर रहे हैं भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाते थे, उन घटनाओं को याद करते थे। देखो, प्रभु का भक्त, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कवच प्राप्त, वरदान प्राप्त, होलिका चाहे जल करके राख हो जाए, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता है। और श्रद्धा को बढ़ाते थे। होली के अवसर पर उन घटनाओं को याद करके अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपने विश्वास को और मजबूत करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज होली मात्र पागलपन का प्रदर्शन है। नशीले पदार्थों का सेवन करके गंदा व्यवहार, गंदी वाणी, गंदा आचरण दिखाने का एक विकृत रूप सा नजर आ रहा है। तभी तो मैंने कहा था, बार बार कहा था कि कोई अगर होली के बारे में मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा, होली सो होली, अब कहां है होली। होली सो होली, अब कहां है होली। अब तो होली 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 सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। अब तो फिर से आवश्यकता है हमें प्यार का रंग और गुलाल लगाने की, सद्भावना का रंग और गुलाल लगाने की, एकता का आपस में प्रचार प्रसार करने की। इंसानों तक की जिंदा होली जलाने वालों, अगर तुम इंसानियत थोड़ी भी रखते हो तो होली की इस जो विकृत रूप तुम्हारे सामने आ रहा है, इसे अब बंद करने की कोशिश करो। खून की जो होली खेल रहे हो, हिंसा का जो नंगा नाच मचा रहे हो, तांडव मचा रहे हो, इसे बंद करो। मानवता के दर्द को पहचानो, राष्ट्र के दर्द को पहचानो। अपनी जो तुमने दुर्गति कर रखी है अपने गंदे विचारों के कारण, गलत दिनचर्याओं के कारण, गलत जीवन के कारण, गलत आचरण के कारण, अमानवीय कृत्यों के कारण, इसे बंद करो। परमात्मा करे फिर से प्यार की होली हो, सद्भाव की होली हो, मिलजुल करके रह सके हम सब अपने घरों में, अपने नगरों में, अपने गांवों में, अपने कस्बों में, इस राष्ट्र में और सारे संसार में। परमात्मा से हम तो इसी के लिए प्रार्थना करें। तब इतना विकृत रूप नहीं था। होली का अवसर आया,
त्रेता में भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। अयोध्या में भी होली हो रही है, अवध में होली हो रही है। आज भी भाभी और देवर होली खेलते होंगे, लेकिन उस समय भी खेलते थे, रूप अलग था। भाभी को मां समझते थे। हरि बोल। रिश्तों के बीच में कैसी स्थितियां आ गई हैं, इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने सगे से सगे रिश्ते, पवित्र से पवित्र रिश्तों तक को विकृत करने की कोशिश की है। और क्या किया है? कलयुग की जो स्थिति में लिखा था, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता। हरि बोल। वो सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। संबंधों का वो जो गरिमा थी, जो महत्व था, शायद हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। भाभी और देवरों की होली हुई। आज भाभी का अर्थ मजाक करने का एक पट्टा, लेकिन तब भाभी और देवर के संबंध का क्या स्वरूप था, यह तो अनेक घटनाओं से पता चलता है। सुग्रीव के दिखाने पर कि एक नारी परवश में अधीन होकर के चिल्लाती, रोती, बिलखती, राम राम कहती हुई यहां से जा रही थी आकाश मार्ग से, और हमें देख करके उसने वस्त्र और आभूषण फेंके थे। क्या वही तो सीता नहीं है? मां सीता तो नहीं है? हे प्रभु, देखिए ना आप इनको। आंखों में आंसू भर के श्री राम कहते हैं, लखन तुम देखो ना, ये तुम्हारी भाभी के तो नहीं है, ये आभूषण सिया के तो नहीं। काफी देर हो गई, जब कोई जवाब नहीं मिला तो श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण बताते क्यों नहीं हो? क्या सीता के आभूषण तो नहीं है? तुम्हारी भाभी के आभूषण तो नहीं है? बोले प्रभु कैसे बताऊं, इसमें चरणों का कोई आभूषण ही नहीं है, और मैंने तो भाभी के मुख को कभी देखा नहीं, उनके चरणों के अलावा कभी मेरी नजर कहीं गई नहीं। मैं कैसे पहचानूं? इनमें आभूषण तो कोई सिर का आभूषण है, कोई नाक का आभूषण है, कोई कान का आभूषण है, कोई गले का आभूषण है। हरि बोल। मैं कैसे पहचानूं स्वामी? आज देवर भाभी को उपहार देता है होली खेलने के बाद, कई जगह पर ऐसा प्रचलन है, पर तब भाभी अपना पुत्र समझ करके शाम को कोई उपहार देती थी। सीता कहती है कि तुम तीनों मुझसे कुछ मांग लो, आज तुम जो मांगना चाहो, मैं अपने मन से उपहार नहीं दूंगी, जो तुम मांगोगे। और आज मैं भी उस कुल में हूं जहां प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। भरत भैया मांगो ना, क्या मांगते हो? मां, मुझे तो प्रभु के चरणों में प्यार चाहिए, भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शत्रुघ्न तुम, भैया ने इतना अच्छा मांगा है, शायद मैं मूर्खता कर जाऊं मांगने में, तो जो भैया ने मांगा है वही मुझे दे दो ना। लखन बेटा तुम, मैं अभी आया। मां एक मिनट ठहरो, क्योंकि मैं प्रभु से पूछे बिना कोई काम करता नहीं हूं, उनसे पूछ के आता हूं मुझे क्या मांगना चाहिए। मां कुछ मांगने को कह रही है, वचन दे रही है, तो मुझे क्या अच्छे से अच्छा मांगना चाहिए, मैं उनसे पूछ के आता हूं, क्योंकि हम लोगों को मांगना भी नहीं आता है। हरि बोल। श्री राम के पास में गए लक्ष्मण, मां कह रही है कुछ मांगो, मैं क्या मांगू? अच्छा तो नहीं लगेगा मेरे मुख से, लेकिन तुमने उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर डाला है, तो मैं छोटी चीज मांगने को नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी चीज। और मेरे चरणों की सेवा, मेरे चरणों की भक्ति, मेरे से प्यार, इससे बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। मांगना तो वही मांग लो, जाओ। दौड़ा दौड़ा गया। मां आप कह रही थी ना कुछ मांगो, हाँ मांगो ना, बस आप प्रभु के चरणों की सेवा करती हो, आज से मैं करूंगा। आगे कुछ कहते उससे पहले ही सीता मूर्छित होकर के गिर पड़ी है। जो सेवा के महत्व को जानते हैं, उनके हाथ से अगर सेवा छिने, उन्हें लगता है उनके प्राण निकले जा रहे हैं। हाहाकार मच गया, वैद्यों को बुलाया गया, अनेक प्रकार के उपचार करे गए, लेकिन सीता को होश नहीं आया है, मां जानकी को होश नहीं आया है। पूछा, आखिर में लक्ष्मण था यहां, लक्ष्मण ने कुछ ऐसा बोला होगा जिससे कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, आखिर में तुम थे, क्या हुआ था? बोले मां ने कहा था कुछ मांगो, तो मैंने भैया से पूछा था कि मुझे क्या मांगना चाहिए, उन्होंने कहा था चरणों की सेवा, मेरे चरणों से प्यार और मेरी भक्ति मांग लेना, और कुछ मत मांगना। अभी मैंने पहली बात यही बोली थी कि मां मूर्छित होकर के गिर पड़ी। श्री राम कहते हैं सीता बहुत समझदार है,
वो जानती है मैं किस कुल में हूं, दिया हुआ वचन तो मुझे निभाना पड़ेगा, लेकिन सेवा मेरे हाथों से छिन रही है। लेकिन इतनी समझदार भी वो है कि अर्ध तजहि बुद्ध सर्वस्व जाता। बुद्धिमान व्यक्ति अगर सारा जा रहा हो और आधा त्यागने से आधा बचता हो तो आधा त्यागने में संकोच नहीं करता है। तुम ऐसा करो, जाके मां के पास ये कहो कि हे मां, आप घबराओ मत, एक चरण की सेवा तुम किया करना और एक चरण की सेवा मैं कर लिया करूंगा। मां सकुशल उठ करके बैठ गई। आज श्री राम एहसास कराना चाहते हैं, एक एक चरण की सेवा के लिए तुम लड़ रहे थे, तुम झगड़ रहे थे, आज मेरे दोनों चरणों की सेवा ये लिए जा रहा है सहज में। रोक सकते हो तो रोक लो इसे। अरे वो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे विहसे करुणा है, चितई जान की लखन तन। सीता और लक्ष्मण की देखकर मुस्कुराने लगे प्रभु, और अपने भक्तों की भावना को अवश्य पूरा करते हैं, जिसमें उनके जीवन का उत्थान हो, जिनके उनके जीवन का उद्धार हो। विशेष तौर से उन भक्तों के लिए जो पूरी जिम्मेदारी उन पर सौंप देते हैं कि हे प्रभु, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबह की दास में तोरा। जिनके बहुत सुंदर भाव हो, प्रभु उन्हें पूरा ना करें, उनके हृदय के भाव को न पहचाने, उनके हृदय की पुकार को न सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? वो धोने को कह रहा है। अब मेरे प्रभु कृपा करके कहते, देर काहे को कर रहे हो? कृपा सिंधु बोले मुस्काई। बड़ा बुरा लगा केवट को कि एक बार मेरी तरफ मुस्कुराहट नहीं दी प्रभु ने। हरि बोल। मुस्कुराने का नंबर आया तो लक्ष्मण को देख रहे हैं, सीता को देख रहे हैं, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं, है? काश एक बार कृपा करके मेरे को देख के मुस्कुरा जाए तो कितना अच्छा लगेगा। मेरे मन की भावना को पूरा कर दें, मुझे कितना अच्छा लगेगा। एक साथ सारी भावना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले सोई कर जही तब नाव न जाई, सोई कर जही तब नाव न। अब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना, हाँ भाई लो मेरे पैर धो, लाओ लाओ जल लेके आओ, मेरे चरण पखारो। हरि बोलना। गुरु खुद कहेगा क्या? मेरे प्रभु खुद कहेंगे क्या? हाँ, कोई इतना ही समर्पित है उसके उद्धार के लिए, चाहे ये मर्यादा में ना भी आता हो, कह भी दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रभु बड़े संकेत पूर्वक कहते हैं, मर्यादा पूर्वक कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, सोई कर जही तब नाव न जाए। तेरी नाव न चली जाए भाई, मुझे अपनी कोई बात नहीं। ना 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 ना, किसी का रोजगार खत्म हो जाए, किसी का परिवार का पालन पोषण खत्म हो जाए, मेरे से ही उम्मीद कर सकते हो क्या? ना भाई ना, गंगा पार हमें जाना है, नाव की हमें जरूरत है, दूसरा नाव वाला यहाँ कोई है नहीं, तो तेरा नुकसान ना हो जाए भाई। फिर मैं तो गंगा में ऐसे चला भी जाऊंगा, सरयू हमने कितनी बार पार करी है, तैरते तैरते पार की है, लेकिन जानकी अभी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जाने कौन चले जाते, लेकिन अब ऐसे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हम नाव में ही जाएंगे, पर अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाए तो वो हमसे नहीं होगा। हरि बोल। सोई कर जही तब नाव न जाई, तेरी नाव ना चली जाएगी। हरि बोल। कर लेना वही। बेगियान, मेरे को बताओ खुद अपने मुंह से क्या करूं, वही कर जिससे नाव ना जाए। अब श्री राम के मुख से अच्छा लगेगा, बोलिए। लेकिन मेरे प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टले। केवल कहता है स्पष्ट बोलो, आप कहो कि मेरे चरण पखारो, वो करो ना जिससे तेरी नाव ना जाए, तेरा नुकसान ना हो जाए, वो करना। क्या करूं, बोलो ना। जो अच्छा नहीं लगना था प्रभु के मुख से, कह रहा है कि वही बोलो। हरि बोलना। और प्रभु कृपा करके अपने भक्त की भावना को पूर्ण कर रहे हैं।
अगले शब्दों में फिर वही दोहराने की कोशिश करते हैं, बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पार। बेगियानी, जल्दी लेके आओ ना। प्रभु कृपा करके कहते जल्दी लाओ, जल लेकर के आओ और मेरे पांव पखारो। बोला जल तो मैं नहीं लाऊंगा, लाऊंगा तो पानी लाऊंगा। हरि बोल। मैंने एक बार बताया था, दोनों समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है यहां पर। क्योंकि इसी रामायण में कहा है गंगा को पानी कहना ये गंगा का अपमान है। हरि बोल ना। हरि बोल। जल कहते हैं तो फिर अगर समान अर्थ है तो फिर क्यों? हरि बोल। गंगा को पानी कहना ये गंगा का अपमान है। वहां पर ये कहा जल से ही कमल पैदा होता है, कीचड़ से भी कमल पैदा होता है, तो नीरज भी कहते हैं उसे, पंकज भी कहते हैं उसे। दोनों पर्यायवाची हैं लेकिन दोनों में अंतर है। नीरज जो नीर से पैदा हो रहा है और पंकज जो पंक यानी कीचड़ से पैदा हो रहा है। समानार्थी होते हुए भी, पर्यायवाची होते हुए भी अगर गहराई में जाएं तो अंतर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। यहां पर भी कुछ अंतर है। बोले इस जल को तो मैं रोज पीता हूं। अरे किसी की कमाई खाई तो क्या फायदा है? मजा तो तब है जब खुद मेहनत करके कमा के खाओ, तब मजा है ना। ब्रह्मा जी ने मेहनत करी, फिर शंकर जी ने कृपा करी शंकर जी के लिए, फिर भागीरथ ने तपस्या करी, उसने दूसरों की मेहनत का। सगर ने मेहनत करी, अंशुमान ने मेहनत की, भागीरथ ने मेहनत की, दूसरा ने मेहनत करके गंगा लाए और उसी को खाया तो क्या खाया? हरि बोलना। हरि बोल। खुद कमा करके इतना भी खाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है, और किसी की कमाई का जब इतना भी खाओ तो शायद उसमें वो आनंद नहीं आता है। महाराज इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मैंने आपसे कहा था खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों भूखे रह जाएंगे। नहीं करेंगे, जितना शरीर को आवश्यक है उतना लेंगे, लेकिन मेहनत करके। समाज के लिए जो उत्तरदायित्व है उसको करके, बस अपने लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेना है। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। निकम्मे निठल्ले होकर के नहीं। लगता है कि केवट कहना चाहता है ये तो उन्होंने मेहनत करी है तब गंगा जल आया है, अब इसी गंगा जल को लाऊं और फिर मैं चरण दूं तो फिर मेरी मेहनत का क्या है? वो तो है ही गंगा जल। पहले भी चरणों को धो करके ही निकला था, अब मैं फिर चरणों को धो लूं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई महत्व तो बढ़ नहीं जाएगा उसी गंगा जल से। मजा तब है जब इस गंगा जल से चरण न पखा करके एक सामान्य जल को भी मैं गंगा बनाने की कोशिश करूं, तब आनंद आएगा। लोग इस बात को कभी स्वीकार करेंगे, कभी ना कभी इस बात को स्वीकार करेंगे। या तो ब्रह्मा ने चरण पखार करके गंगा का निर्माण किया था, या फिर केवट ने प्रभु के चरण पखार करके गंगा से जल नहीं हरि बोलना। तभी मैंने, याद होगा आपको, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब प्रवचन चल रहा था तो मैंने इतना ही कहा था, मेरे प्यारे बच्चों, कई बार तुम सदगुरु के चरणों का, प्रभु के चरणों का महत्व तो बहुत कम करके आंकते हो। हमने ना गुरु महाराज के गंगा जल से चरण धोए, हमने तो प्रभु के गंगा जल से चरण धोए, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराया, गंगा जल से विष्णु भगवान को स्नान कराया, शालिग्राम को गंगा जल से नहलाया हमने। हरि बोलना। ये तुम्हारे शब्द होते हैं, विचार करना इस बात पर। गंगा जल से धोए हमने। अरे गुरु के और प्रभु के चरण तो तुम जिस जल से पकारोगे वो गंगा जल बन जाए। गंगा जल से कौन सा है? हरि बोलना। गंगा का अपना महत्व है, लेकिन केवट यहां पर कितनी चतुराई से, कितनी समझदारी, इसे आप चालाकी कहो या चतुराई कहो, मैं तो कहूंगा बड़ा समझदार है। जीवन के महत्व को इसने समझा है, जीवन की सार्थकता को इसने समझा है, समय का अधिक से अधिक क्या लाभ उठाया जा सके इसने समझा है। हरि बोलना। हरि बोल। सही अर्थों में जिसे लाभ कहा जा सके, सांसारिक लाभ नहीं। कितने प्यारे प्रयास हैं इसके। प्रभु कह रहे हैं कि बेगियानी जल, जाओ जल्दी जाओ जल लेकर के आओ। अब यहां पर जल लग रहा है, गंगा जल के लिए कहा जा रहा है। बेगियानी जल पाए पखारू,
मेरे पांव पखार लो, मेरे चरण पखार लो। हो तो विलंब उतारहु पारू, हो तो विलंब, हो तो विलंब उतारहु पारो। देर हो रही है और समय का बड़ा महत्व है। एक एक क्षण का बहुमूल्य, एक एक क्षण का अनमोल, एक एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यर्थ में नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ के बहस में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के कर्मों में इसे नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश। पता नहीं अगला क्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हरि बोल। ये वापस नहीं आता है। बाद में फिर पश्चाताप और ग्लानि के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहता है। हम बिलखते हैं, हाय हमारा समय ऐसे निकल गया। हम रोते हैं, हाय हमारा समय ऐसे निकल गया। ग्लानि होती है हमें कि हमने ऐसे समय क्यों बर्बाद किया। ऐसा ना हो, प्रभु स्वयं कृपा करके समय के महत्व को बता रहे हैं। हो तो विलंब, देर हो रही है, उतारहु पारू। पार उतारो ना। मैंने आपसे कहा था समय का महत्व आप भी जानते हैं, लेकिन समय पर अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ले लेंगे ना प्रभु का, ये कोई उम्र है। हरि बोलना। अरे जब आएगी तब आएगी या नहीं आएगी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। आएगी या नहीं आएगी। हरि बोल। बहुत भ्रम में जीते हैं हम लोग। मूर्खतापूर्ण चिंतन होता है हमारा, अज्ञानता परिपूर्ण चिंतन। एक एक क्षण का सदुपयोग करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, उसे सार्थक करने की कोशिश करनी चाहिए, निरर्थक उसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कम से कम। हरि बोल। हम प्रभु से कह देंगे, एक भक्त भी कह देता है बड़े आराम से, मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत भी बरसाया तो क्या, जब डूब गए भव सागर में, तब नाविक नाव को लाया तो क्या, जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया। हमारी मिट्टी को दिखाएगा क्या फिर? जब हमारा जीवन ही ना बचे, किसको दर्शन दिखाएगा? तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। जब कृषि सूख जाए उसके बाद पानी तो क्या, अमृत भी बरसता रहे, कुछ मिलने वाला नहीं है। समय निकल गया अपने हाथ से तो फिर क्या मिलेगा है? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या मिलने वाला है आपको? फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। समय का महत्व स्वीकार करो। दुनियादारी में समय का महत्व स्वीकार कर लेते हो। समय पर हमारा विवाह ना हो, हमें बुरा लगता है। समय पर हमारे बेटियों का, बच्चों का विवाह ना हो, हमें बुरा लगता है। समय पर हमारे यहाँ संतान ना हो, हमें बुरा लगता है। समय पर हमारा रोजगार ना लगे, हमें बुरा लगता है। समय पर हमारा कोई काम जो हम चाहते हैं वो न बने, हमें बुरा लगता है। बाद में हुआ तो क्या हुआ, बाद में हुआ तो क्या हुआ, वो क्रेज नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, वो चार्म नहीं रहता। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तुम समय का महत्व दुनियादारी में स्वीकार करते हो, लेकिन जहां करना चाहिए था काश वहां भी कर लो तो तुम्हारा जीवन संवर जाए। तेरी नाव ना चली जाएगी। हरि बोल। कर लेना वही। बेगियान, मेरे को बताओ खुद अपने मुंह से क्या करूं, वही कर जिससे नाव ना जाए। अब श्री राम के मुख से अच्छा लगेगा, बोलिए। लेकिन मेरे प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टले। केवल कहता है स्पष्ट बोलो, आप कहो कि मेरे चरण पखारो, वो करो ना जिससे तेरी नाव ना जाए, तेरा नुकसान ना हो जाए, वो करना।
क्या करूं, बोलो ना। जो अच्छा नहीं लगना था प्रभु के मुख से, कह रहा है कि वही बोलो, हरि बोलना। हरि बोल। और प्रभु कृपा करके अपने भक्त की भावना को पूर्ण कर रहे हैं। अगले शब्दों में फिर वही दोहराने की कोशिश करते हैं। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पार। बेगियान, जल्दी लेके आओ ना। प्रभु कृपा करके कहते जल्दी लाओ, जल लेकर के आओ और मेरे पांव पखारो। बोला जल तो मैं नहीं लाऊंगा, लाऊंगा तो पानी लाऊंगा। हरि बोल। हरि बोल। मैंने एक बार बताया था, दोनों समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है यहां पर। क्योंकि इसी रामायण में कहा है गंगा को पानी कहना ये गंगा का अपमान है। हरि बोलना। हरि बोल। जल कहते हैं तो फिर अगर समान अर्थ है तो फिर क्यों। हरि बोल। गंगा को पानी कहना ये गंगा का अपमान है। वहां पर ये कहा जल से ही कमल पैदा होता है, कीचड़ से भी कमल पैदा होता है, तो नीरज भी कहते हैं उसे, पंकज भी कहते हैं उसे। दोनों पर्यायवाची हैं लेकिन दोनों में अंतर है। नीरज जो नीर से पैदा हो रहा है और पंकज जो पंक यानी कीचड़ से पैदा हो रहा है। समानार्थी होते हुए भी, पर्यायवाची होते हुए भी अगर गहराई में जाएं तो अंतर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। यहां पर भी कुछ अंतर है। बोले इस जल को तो मैं रोज पीता हूं। अरे किसी की कमाई खाई तो क्या फायदा है, मजा तो तब है जब खुद मेहनत करके कमा के खाओ, तब मजा है ना। ब्रह्मा जी ने मेहनत करी, फिर शंकर जी ने कृपा करी शंकर जी के लिए, फिर भागीरथ ने तपस्या करी, उसने दूसरा की मेहनत का। सगर ने मेहनत करी, अंशुमान ने मेहनत की, भागीरथ ने मेहनत की, दूसरा ने मेहनत करके गंगा लाए और उसी को खाया तो क्या खाया। हरि बोलना। हरि बोल। खुद कमा करके इतना भी खाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है, और किसी की कमाई का जब इतना भी खाओ तो शायद उसमें वो आनंद नहीं आता है। महाराज इतनी मेहनत क्यों करते हैं। मैंने आपसे कहा था खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों भूखे रह जाएंगे। नहीं करेंगे, जितना शरीर को आवश्यक है उतना लेंगे, लेकिन मेहनत करके। समाज के लिए जो उत्तरदायित्व है उसको करके, बस अपने लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेना है। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। निकम्मे निठल्ले होकर के नहीं। लगता है कि केवट कहना चाहता है ये तो उन्होंने मेहनत करी है तब गंगा जल आया है, अब इसी गंगा जल को लाऊं और फिर मैं चरण दूं तो फिर मेरी मेहनत का क्या है। वो तो है ही गंगा जल, पहले भी चरणों को धो करके ही निकला था, अब मैं फिर चरणों को धो लूं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कोई महत्व तो बढ़ नहीं जाएगा उसी गंगा जल से। मजा तब है जब इस गंगा जल से चरण न पखा करके एक सामान्य जल को भी मैं गंगा बनाने की कोशिश करूं, तब आनंद आएगा। लोग इस बात को कभी स्वीकार करेंगे, कभी ना कभी इस बात को स्वीकार करेंगे। या तो ब्रह्मा ने चरण पखार करके गंगा का निर्माण किया था, या फिर केवट ने प्रभु के चरण पखार करके गंगा से जल नहीं हरि बोलना। तभी मैंने, याद होगा आपको, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब प्रवचन चल रहा था तो मैंने इतना ही कहा था, मेरे प्यारे बच्चों, कई बार तुम सदगुरु के चरणों का, प्रभु के चरणों का महत्व तो बहुत कम करके आंकते हो। हमने ना गुरु महाराज के गंगा जल से चरण धोए, हमने तो प्रभु के गंगा जल से चरण धोए, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराया, गंगा जल से विष्णु भगवान को स्नान कराया, शालिग्राम को गंगा जल से नहलाया हमने। हरि बोलना। हरि बोल। ये तुम्हारे शब्द होते हैं, विचार करना इस बात पर। गंगा जल से धोए हमने। अरे गुरु के और प्रभु के चरण तो तुम जिस जल से पकारोगे वो गंगा जल बन जाए। गंगा जल से कौन सा है। हरि बोलना। गंगा का अपना महत्व है, लेकिन केवट यहां पर कितनी चतुराई से, कितनी समझदारी, इसे आप चालाकी कहो या चतुराई कहो, मैं तो कहूंगा बड़ा समझदार है। जीवन के महत्व को इसने समझा है, जीवन की सार्थकता को इसने समझा है, समय का अधिक से अधिक क्या लाभ उठाया जा सके इसने समझा है। हरि बोलना। हरि बोल। सही अर्थों में जिसे लाभ कहा जा सके, सांसारिक लाभ नहीं। कितने प्यारे प्रयास हैं इसके,
प्रभु कह रहे हैं कि बेगियानी जल, जाओ जल्दी जाओ, जल लेकर के आओ। अब यहां पर जल लग रहा है, गंगा जल के लिए कहा जा रहा है। बेगियानी जल पाए पखारू, मेरे पांव पखार लो, मेरे चरण पखार लो। हो तो विलंब उतारहु पारू, हो तो विलंब, हो तो विलंब उतारहु पारो, देर हो रही है। और समय का बड़ा महत्व है, एक एक क्षण का बहुमूल्य, एक एक क्षण का अनमोल, एक एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यर्थ में नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ के बहस में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के कर्मों में इसे नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश। पता नहीं अगला क्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हरि बोल, ये वापस नहीं आता है। बाद में फिर पश्चाताप और ग्लानि के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहता है। हम बिलखते हैं, हाय हमारा समय ऐसे निकल गया। हम रोते हैं, हाय हमारा समय ऐसे निकल गया। ग्लानि होती है हमें कि हमने ऐसे समय क्यों बर्बाद किया। ऐसा ना हो, प्रभु स्वयं कृपा करके समय के महत्व को बता रहे हैं। हो तो विलंब, देर हो रही है, उतारहु पारू, पार उतारो ना। मैंने आपसे कहा था समय का महत्व आप भी जानते हैं, लेकिन समय पर अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ले लेंगे ना प्रभु का, ये कोई उम्र है। हरि बोलना, अरे जब आएगी तब आएगी या नहीं आएगी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, आएगी या नहीं आएगी। हरि बोल। बहुत भ्रम में जीते हैं हम लोग। मूर्खतापूर्ण चिंतन होता है हमारा, अज्ञानता परिपूर्ण चिंतन। एक एक क्षण का सदुपयोग करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, उसे सार्थक करने की कोशिश करनी चाहिए, निरर्थक उसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कम से कम। हरि बोल। हम प्रभु से कह देंगे, एक भक्त भी कह देता है बड़े आराम से, मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत भी बरसाया तो क्या, जब डूब गए भव सागर में, तब नाविक नाव को लाया तो क्या, जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया। हमारी मिट्टी को दिखाएगा क्या फिर? जब हमारा जीवन ही ना बचे, किसको दर्शन दिखाएगा? तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। जब कृषि सूख जाए उसके बाद पानी तो क्या, अमृत भी बरसता रहे, कुछ मिलने वाला नहीं है। समय निकल गया अपने हाथ से तो फिर क्या मिलेगा है? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या मिलने वाला है आपको? फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। समय का महत्व स्वीकार करो। दुनियादारी में समय का महत्व स्वीकार कर लेते हो। समय पर हमारा विवाह ना हो, हमें बुरा लगता है। समय पर हमारे बेटियों का, बच्चों का विवाह ना हो, हमें बुरा लगता है। समय पर हमारे यहाँ संतान ना हो, हमें बुरा लगता है। समय पर हमारा रोजगार ना लगे, हमें बुरा लगता है। समय पर हमारा कोई काम जो हम चाहते हैं वो न बने, हमें बुरा लगता है। बाद में हुआ तो क्या हुआ, बाद में हुआ तो क्या हुआ, वो क्रेज नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, वो चार्म नहीं रहता। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तुम समय का महत्व दुनियादारी में स्वीकार करते हो, लेकिन जहां करना चाहिए था काश वहां भी कर लो तो तुम्हारा जीवन संवर जाए। वर्तमान के एक एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करना। हो तो विलंब उतारहु पारू, हो तो विलंब, विलंब हो रहा है, हे केवट हमें पार करो, जल्दी लाओ ना जल। वो कहता जल नहीं लाऊंगा। आश्चर्य है,
जिसका नाम लेकर के अपार भवसागर पार हो जाते हैं। जा सुनाम सुमिरत इक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। वो प्रभु आज केवट के निहोरे, हमें उतार दो ना, हमें उतार दो ना, हमें उतार दो ना। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। और ये कौन से कृपालु हैं? जिही जग किए तिहु पगहु ते थोरा। वामन अवतार में जब विराट रूप धारण किया, जिसने 3 पैर से कम में सारी सृष्टि को नाप के दिखा दिया, वो छोटी सी गंगा को पार करने के लिए, और उस गंगा को जो उसके चरणों से निकली है, उसे पार करने के लिए केवट के निहोरे कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने। जिसने 3 पैर से कम में सारी सृष्टि को, एक पैर फैलाए तो हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखी देव सरि हर्षि। प्रभु के चरणार बिंदु को देखा, उनके चरण नखों को देखा, गंगा ने देख करके पहचाना ये तो मेरे पिता हैं, इनके चरणों से तो मैं निकली हूं। हरिचरण पूता भी इसे कहते हैं, हरि बोल, हरि बोल। उन्हीं के चरणों से निकली, ये तो वही तो है चरण नख जिनसे मेरा उद्भव हुआ था। हा, आज मेरे को अपने पिता के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। हरि बोल, हरि बोल। बड़ी खुश हुई। लेकिन जब वचन सुने, केवट के साथ संवाद सुना, तो बुद्धि खराब हो गई। ये वो नहीं हो सकते, इन्होंने तो 2 पैर में ही इतना नाप दिया, तीसरा पैर रखने को जगह नहीं मिली। ये मुझसे प्रार्थना करें कि हे बेटी तू मेरे को रास्ता दे दे, तो मैं वैसे ही दे दूं। ये अगर केवट के साथ इतना वो कर रहे हैं, बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, उसे निहोरे करें, हमें पार कर दो भैया, हमें पार कर दो भैया, तो ये मेरे परमात्मा नहीं हो सकते। मैंने कहा था, प्रभु की लीलाएं देख करके, प्रभु की लीलाएं पढ़ करके अनेक प्रकार के भ्रम पैदा हो जाते हैं, अच्छों को हो जाते हैं। लेकिन सत्संग में उन्हीं को अगर सुना जाए, ठीक तरह से सुना जाए, तो वो सारे के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ये निश्चित है। गंगा की बुद्धि भ्रमित हो गई, ये वो नहीं हो सकते हैं। ये एक क्षण पहले लग रहा था मेरे प्रभु हैं ये, मेरे पिता हैं ये, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकते ना। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि। प्रभु के वचन सुने वाले नहीं, ये नहीं हो सकता। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु की लीलाएं ही कुछ ऐसी हैं। अभी मुंह खोल करके सारा ब्रह्मांड दिखा दिया है यशोदा को, तीनों लोगों के दर्शन करा दिए हैं यशोदा को। लेकिन फिर कुछ ऐसी लीला की, वो भूल जाती है कौन है, कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को और उखल से बांधने को तैयार हो जाती है। वही यशोदा है। केवट राम रजायस पावा, केवट राम, केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पा। पानी कठोता भर ले आवा, पानी कठोता भर ले। प्रभु की आज्ञा मिल गई, अब तो राम रजायस मिल गई है, तो जल का लोटा नहीं लाया है, पानी का कठोता लाया है। जल नहीं लाया, पानी लाया है। पानी कठोता, गंगा जल तो है, इससे चरण क्या पकड़ने, पानी लाता हूं ना पास में कहीं जहां है। आनंद तब है, उसे भी गंगा जल बनाऊं ना मैं। जो पवित्र है वो तो पवित्र है ही, जो अपवित्र है उन्हें भी पवित्र करने की कोशिश करो। तुम प्रभु की कृपा पात्र बने हो, तो तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, तुम अपने आप को पवित्र कर सको। और जो पहले से पवित्र वातावरण है उसे दूषित ना करो, और जो अपवित्र है उन्हें भी पवित्र करने की कोशिश करो ना। आनंद तब है।
पानी कठोता भर लिया। पानी का कठोता लाया है, लोटे में डाल के नहीं लाया, बाल्टी में डाल के नहीं लाया है, जग में डाल करके नहीं लाया है, किसी और पात्र में डाल करके नहीं, कठोते में लाया है। सीधे सीधे अर्थ करें तो ये लगता है, सामान्य अर्थ, बहुत निम्न स्तर का अर्थ करें तो लोग यही अर्थ करेंगे कि लगता है केवट ये परीक्षा करना चाहता है, मेरी नाव उड़ तो नहीं जाएगी कहीं। पर मुझे नहीं लगता, केवट के मन में भ्रम है कि उड़ जाएगी। हरि बोलना। लेकिन सामान्य अर्थ लोग यही करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये कठोता क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि कठोते में चरण दूंगा, ये भी लकड़ी का, अगर ये उड़ गया तो नाव उड़ेगी, और ये नहीं उड़ा तो फिर नाव उड़ने वाली नहीं। पानी का कठोता भर के लकड़ी का पात्र लेकर के आया है, तो सीधा सीधा अर्थ ये लगाया जाए। लेकिन मुझे लगता है, जो मैंने कहा था आपको अनंत चालाकियां बताऊंगा इसकी, तुम्हारी निगाह में जिन्हें चालाकी कहा जाए, मेरे विचार से वो चालाकियां नहीं है, समझदारी है। क्योंकि ये जो चालाकियां तुम कहोगे मेरे शब्दों को सुनने के बाद, ये चालाकियां लौकिक धन पाने के लिए नहीं है, संपत्ति पाने के लिए नहीं, मानव प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं है, वैभव पाने के लिए नहीं है, कोई पद पाने के लिए नहीं है। ये संसार को नहीं, संसार के मालिक को, उसकी कृपा को पाने के लिए, उसकी कितनी चालाकी है। वो सोचता है कि आज तो मैं चरण पखार करके पी लूंगा, लेकिन ये चले जाएंगे तो रोज रोज चरण जल कहां से मिलेगा मेरे को। हरि बोल। किसी पात्र में होगा तो उसमें डालता रहूं, फिर थोड़ा रह गया और डाल लूं, तो धीरे धीरे उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन लकड़ी तो वो चीज है, ये अपने अंदर सुखा लेती है। लकड़ी खुद भी पी लेती है ना। पात्र में उसका अंश रहेगा या नहीं रहेगा आपके सामने है, आज भी देख लीजिए आप। लेकिन लकड़ी तो अपने अंदर उसको सोख लेगी। आज तो पीऊंगा ही, और जब मेरा मन करेगा इसी में डाल डाल करके फिर पीता रहूंगा, हमेशा के लिए चरण जल मिलेगा मुझे। तीसरा, कितनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहा है। तापस वेश विशेष उदासी रूप में है श्री राम। किसी के नियम में कभी खलल नहीं डालने की कोशिश करनी चाहिए। जिसे तुम गंवार कह रहे हो, गांव का कह रहे हो, वो केवट जानता है। संतों महापुरुषों को वो चाहे तो जहां बैठेंगे पवित्र हो जाएगा वो स्थल भी, लेकिन जो शास्त्रों की मर्यादा है उन्हें पवित्र आसन पर बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। आप आग्रह करेंगे तो मेरे शायद वो अपवित्र जगह पर भी बैठ जाएं तो कोई वो आपके प्यार के आग्रह को ठुकराएंगे नहीं। मैं कह रहा हूं आपको, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पर भक्त की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ ऐसा करने की कोशिश न करे जिससे कि उनके मन में एक दुविधा पैदा हो जाए, ये करूं कि न करूं। तापस वेश विशेष उदासी रूप में, ये धातु का, लेकिन तापस वेश विशेष उदासी रूप में उनके नियम में कहीं भंग न हो जाए मेरी वजह से। अपने पिता के जिस वचन का वो पालन करना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार का भी कोई व्यवधान पैदा ना हो, मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है। ये भी भाव लगता है, अनंत भाव इसके अगर विचार पूर्वक सामने लाएं तो उभर करके आते हैं। लेकिन समय, हरि बोल, जोर से बोलो ना, उसकी कृपा से इतने भाव अंदर आते हैं कि मन तो करता है सारा जीवन एक एक शब्द पर ही बोलते रहो तो भी अधूरा सा लगेगा। लेकिन लग गया है। पानी कठोता भर ले आ, पानी का कठोता भर करके ले आता है। अति आनंद उमग अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लागा।